गाइस आज की इस वीडियो में लैपटॉप के दो प्रोसेसर के बीच कंपैरिजन करने वाले हैं इंटेल i3 11th जनरेशन और Ryzen 5 3500U और ये दोनों ही प्रोसेसर आपको 40 से 50 हजार वाले लैपटॉप्स में मिलते हैं। इन दोनों ही प्रोसेसर के बीच लैपटॉप मार्केट में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है कि इंटेल i3 11th जनरेशन वाले लैपटॉप के साथ जाएं या फिर 2 से 3 हजार रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर Ryzen 5 3500U वाले लैपटॉप को कंसिडर करें। इसीलिए इस वीडियो में हम डिटेल कंपैरिजन करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में हम फाइनल कंक्लूजन भी करेंगे, तो उस पार्ट को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो इंटेल i3 11th जनरेशन लॉन्च हुआ था सितंबर 2020 में और Ryzen 5 3500U लॉन्च हुआ था जनवरी 2019 में। तो जो Ryzen 5 3500U है वो लगभग 2 इयर्स पुराना प्रोसेसर है और जो इंटेल i3 11th जनरेशन वाला प्रोसेसर है वो बिलोंग करता है टाइगर लैक फैमिली से। वहीं जो Ryzen 5 3500U वाला प्रोसेसर है वो बिलोंग करता है जेन प्लस फैमिली से। इसके बाद अगर हम कोर्स एंड थ्रेड्स की बात करते हैं तो i3 11th जनरेशन में 2 कोर और 4 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं। वहीं Ryzen 5 3500U में 4 कोर और 8 थ्रेड्स मिलते हैं। तो इंटेल i3 11th जनरेशन एक डुअल कोर प्रोसेसर है, वहीं Ryzen 5 3500U एक क्वाड कोर प्रोसेसर है और दोनों ही CPU में आपको हाइपर थ्रेडिंग मिलता है, जिसकी हेल्प से दोनों ही CPU थोड़ा सा प्रेस होते हैं आपको बेटर परफॉर्मेंस देने के लिए। इंटेल i3 11th जनरेशन का बेसिक फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है जो स्टार्ट होता है 1.7 गीगाहर्ट्ज से और जा सकता है 3 गीगाहर्ट्ज तक और मैक्स फ्रीक्वेंसी 4.1 गीगाहर्ट्ज जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वहीं Ryzen 5 3500U का बेस फ्रीक्वेंसी 2.1 गीगाहर्ट्ज है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 3.1 गीगाहर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी के मामले में भी इंटेल i3 11th जनरेशन थोड़ा बेटर निकल कर आता है। इसके बाद हम बात करते हैं पावर कंजप्शन की। तो इंटेल i3 11th जनरेशन 10nm के फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, वहीं Ryzen 5 3500U 12nm के फैब्रिकेशन पर बेस्ड है। तो इस मामले में भी इंटेल i3 11th जनरेशन बेटर है, क्योंकि जितनी छोटी CPU टेक्नोलॉजी होती है उतनी पावरफुल प्रोसेसर होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कैश मेमोरी की, तो इंटेल i3 11th जनरेशन में 6 MB की कैश मेमोरी मिलती है, वही Ryzen 5 3500U में 4 MB की। दोस्तों हम आपको बता दें कैश मेमोरी वो मेमोरी होती है जो प्रोसेसर खुद यूज करता है कैलकुलेशंस के लिए, और जितनी ज्यादा कैश मेमोरी होती है उतना ही इफिशिएंट प्रोसेसर होता है। तो इस मामले में भी इंटेल i3 11th जनरेशन आगे निकल जाता है। इसके बाद अगर हम मेमोरी सपोर्ट की बात करते हैं तो इंटेल i3 11th जनरेशन DDR4 3200Hz और LPDDR4 3733Hz का सपोर्ट करता है। वहीं Ryzen 5 3500U DDR4 2400 का मेमोरी सपोर्ट करता है। तो अगर आप जनरल कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करें तो आपको लगेगा कि इंटेल i3 11th जनरेशन Ryzen 5 से हर मामले में बेटर है। इसी को प्रूफ करने के लिए हम कुछ बेंचमार्क स्कोर को देखते हैं, जिसकी मदद से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा प्रोसेसर कौन से सिनेरियो में बेस्ट परफॉर्म करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं Cinebench R23 सिंगल कोर CPU टेस्ट की। तो सिंगल कोर में इंटेल i3 11th जनरेशन 56% बेटर परफॉर्म करेगा Ryzen 5 3500U से। वहीं अगर हम मल्टी कोर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो Ryzen 5 3500U 42% बेटर परफॉर्म करेगा इंटेल i3 11th जनरेशन से। इसके बाद अगर हम एक और बेंचमार्क स्कोर की तरफ देखते हैं जो कि है पास मार्क CPU सिंगल कोर परफॉर्मेंस की, तो इंटेल i3 11th जनरेशन 31% बेटर परफॉर्म करेगा Ryzen 5 3500U से सिंगल कोर परफॉर्मेंस में। Ryzen 5 3500U 22% बेटर परफॉर्म करेगा इंटेल i3 11th जनरेशन से। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि इंटेल i3 11th जनरेशन जो है वो एक सिंगल कोर परफॉर्मेंस में बहुत ही ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। वहीं अगर मल्टी कोर परफॉर्मेंस की बात करें तो Ryzen 5 3500U बेटर परफॉर्म करेगा। वहीं अगर हम IGPU की बात करते हैं तो इंटेल i3 11th जनरेशन में यूज होता है इंटेल का UHD ग्राफिक और Ryzen 5 3500U में AMD Radeon Vega 8। दोनों ही CPU के IGPU का मैक्स फ्रीक्वेंसी देखे तो इंटेल का मैक्स फ्रीक्वेंसी निकल कर आता है 1.2 गीगाहर्ट्ज और Ryzen 5 3500U इसकी मैक्स फ्रीक्वेंसी 1.2 गीगाहर्ट्ज की निकलती है। हम बेंचमार्क स्कोर से समझते हैं तो Ryzen 5 3500U का IGPU 35% बेटर निकल कर आता है i3 11th जनरेशन से। तो Ryzen का Vega 8 ग्राफिक इंटेल के UHD ग्राफिक से डेफिनेटली बेटर परफॉर्म करता है। बात करें TDP की तो Ryzen 5 और इंटेल i3 11th जनरेशन दोनों ही आती है 15 वाट। उसके बाद मैक्स टेम्परेचर की बात करते हैं तो इंटेल i3 11th जनरेशन का टेम्परेचर जा सकता है अप टू 100 डिग्री सेल्सियस तक। वहीं Ryzen 5 3500U अप टू
1.5 डिग्री सेल्सियस तक। तो इस सब कुछ को देख के ये पता चलता है कि इंटेल i3 11th जनरेशन एक बेटर पावर इफिशिएंट प्रोसेसर है Ryzen 5 3500U के कंपैरिजन में। और इस सब के पीछे बहुत सारे रीजन भी है, और सबसे पहला रीजन ये है कि ये एक लेटेस्ट प्रोसेसर है और Ryzen 5 जो है वो 2 ईयर पुराना प्रोसेसर है। और सेकेंड, ये एक 10 nm पर बना है और Ryzen 5 12 nm पर बना हुआ है। तो इन सारी चीजों की वजह से डेफिनेटली आपको इंटेल में बेटर पावर इफिशियंसी मिलेगी, और इसी की वजह से i3 11th जनरेशन के CPU में थोड़ी सी बेटर बैटरी बैकअप मिल सकती है। गाइज, अगर आपको इन सभी टेक्निकल नॉलेज समझ नहीं आई तो हम आपको सिंपल भाषा में बताएंगे कि इन दोनों ही CPU में से कौन सा CPU किस काम के लिए बेस्ट है। गाइज, नॉर्मली यूज में जैसे कि आपको ब्राउजिंग करना हो, वॉचिंग मूवी, लिसनिंग म्यूजिक, ऑफिस यूज या फिर कॉलेज पर्पस के लिए आप दोनों ही CPU में कोई से भी CPU की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि आपको इन दोनों ही में कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं पता चलेगा। लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे कि अगर आपके यूज कुछ ऐसे ही हैं तो आप इंटेल i3 11th जनरेशन वाले CPU ही लें, क्योंकि इसमें आपको सिंगल कोर परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी मिलेगी, और साथ ही लाइट वेट परफॉर्मेंस में सिंगल कोर बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। और वहीं अगर आप थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जैसे कि अगर आप फोटो एडिटिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, या फिर अगर आप गेमिंग करते हो, यहाँ पर आपको मल्टी कोर परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा मैटर करती है, तो इस कंडीशन में आप Ryzen 5 3500U वाले प्रोसेसर को लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 4 कोर और 8 थ्रेड्स देखने को मिलेंगे, जो कि हैवी सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए कैपेबल है। उम्मीद करते हैं कि आपकी सारी कॉन्फ्यूजन्स दूर हो गई होगी, लेकिन अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। जय हिंद।